नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 के बच्चे कल मेरे साथ रिवीजन कर रहे थे हिंदी रीडर के पार्ट 5, जिसका नाम था बूढ़ा कुत्ता। उस पाठ के हमने शब्दार्थ का रिवीजन किया था, बहुविकल्पीय प्रश्नों का रिवीजन किया था और लघु उत्तरीय प्रश्नों का रिवीजन कर लिया था। बच्चों, आज हम इसी पाठ के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का, अर्थग्रहण वाले प्रश्नों का और बुक एक्सरसाइज का जो हमारा अभ्यास कार्य है उसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों से। पिल्ले पर लेखक की देखभाल का क्या प्रभाव पड़ा? पिल्ले पर लेखक की देखभाल का क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर है अच्छा भोजन, घर घर का प्यार और सुरक्षा पाकर थोड़े ही दिनों में पिल्ला एक अच्छा खासा कुत्ता बन गया था। उसके रोएं चिकना गए थे, बदन के दाग मिट गए थे। जिसे कभी सुरक्षा चाहिए थी वह लेखक के घर आंगन का प्रहरी बन गया था। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। अच्छा भोजन, घर घर का प्यार और सुरक्षा पाकर थोड़े ही दिनों में पिल्ला एक अच्छा खासा कुत्ता बन गया था। उसके रोएं चिकना गए थे, बदन के दाग मिट गए थे। जिसे कभी सुरक्षा चाहिए थी वह लेखक के घर आंगन का प्रहरी बन गया था। अब करिए प्रश्न नंबर 2। कुत्ते ने घर का सर्वनाश होने से किस प्रकार बचाया? कुत्ते ने घर का सर्वनाश होने से किस प्रकार बचाया? तो इसका उत्तर होगा विदागिरी के अवसर पर लेखक के घर में स्त्रियों का आना जाना लगा रहा। रात में घर के लोग थक कर सो गए थे। रात में कुत्ते के भौंकने के कारण रानी की नींद टूटी। जब घर में रोशनी की गई तो देखा गया कि घर में सेंध है। सेंध माना, सेंध का मतलब होता है कि किसी ने घर में रास्ता बना लिया है, दीवार तोड़कर रास्ता बना लेना आने के लिए। उन्होंने देखा कि घर में सेंध है, कुछ चीज़ें चली गई हैं, अर्थात कुछ चीज़ों की चोरी हो गई है, किंतु इस कुत्ते ने ही बचा लिया, नहीं तो उस दिन सर्वनाश हो गया होता। एक बार फिर से समझिए इसको। विदागिरी के अवसर पर लेखक के घर में स्त्रियों का आना जाना लगा रहा। रात में घर के लोग थक कर सो गए थे। रात में कुत्ते के भौंकने की आवाज़ के कारण रानी की नींद टूटी। घर में रोशनी की गई तो पता चला कि घर में सेंध है, कुछ चीज़ें चली गई हैं, किंतु इस कुत्ते ने ही बचा लिया, नहीं तो उस दिन सर्वनाश हो गया होता। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 3। रानी के मैके से वापस आते समय कुत्ता किस से टक्कर लेता हुआ किस अवस्था में घर पहुंचा? रानी के मैके से वापस आते समय कुत्ता किस से टक्कर लेता हुआ किस अवस्था में घर पहुंचा? तो इसका उत्तर होगा रास्ते भर कुत्ता अपनी बिरादरी के लोगों से लड़ता हुआ, उनके व्यूह को वीर अभिमन्यु की सा चीरता हुआ। रात में कहीं थोड़ा विश्राम कर भोर भोर वह लेखक के घर पहुंचा। कुत्ता धूल से सना हुआ था, उसके सारे शरीर पर जख्म थे। एक बार फिर से समझ लीजिए। रास्ते भर कुत्ता अपनी बिरादरी के लोगों से लड़ता हुआ, उनके व्यूह को वीर अभिमन्यु सा चीरता हुआ। रात में कहीं थोड़ा विश्राम करके भोर भोर वह लेखक के घर पहुंचा। कुत्ता धूल से भरा हुआ था यानी सना हुआ था, उसके सारे शरीर पर जख्म थे। अगला है भरोसा था तो इसी कुत्ते का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा लेखक का घर गांव से हटकर खेत में था। लेखक का घर गांव से हटकर खेत में था। लेखक के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह घर की सुरक्षा के लिए कोई संतरी रख सके, और भी रात में रोजाना जागने में असमर्थ था, और वह रात में स्वयं रोजाना जाग भी नहीं सकता था। इसलिए लेखक को भरोसा था सिर्फ इसी कुत्ते का। अब आते हैं बच्चों अर्थग्रहण वाले प्रश्न। तो अर्थग्रहण वाले प्रश्नों में पहला प्रश्न है लेखक ने बुढ़ापे को कमबख्त क्यों कहा है? लेखक ने बुढ़ापे को कमबख्त क्यों कहा है? तो इसका उत्तर होगा बुढ़ापे में शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है और शरीर क्षीण बन जाता है, अर्थात बुढ़ापा शरीर से शक्ति छीन लेता है और शरीर को क्षीण बना डालता है। इसलिए लेखक ने बुढ़ापे को कमबख्त कहा है।
लेखक ने विधाता के विधान पर प्रश्न चिह्न क्यों लगाया है? इसका उत्तर होगा बुढ़ापे में शरीर कमज़ोर हो जाता है, सम्मान खत्म हो जाता है तथा विधाता उन्हें भरने के लिए छोड़ देता है, इसलिए लेखक ने विधाता के विधान पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। एक बार फिर से समझिए, बुढ़ापे में शरीर कमज़ोर हो जाता है, सम्मान खत्म हो जाता है तथा विधाता उन्हें भरने के लिए छोड़ देता है, इसलिए लेखक ने विधाता के विधान पर प्रश्न चिह्न लगाया है। प्रश्न नंबर 3 है, गद्यांश से भाववाचक शब्द संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। इसमें जो संज्ञा शब्द हैं उनको लिखना है। बुढ़ापा, जवानी, बचपन और सम्मान। इसमें ये शब्द हैं, बुढ़ापा, जवानी, बचपन और सम्मान। ये चारों इसमें जो शब्द आए हैं ये भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। तो बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का, अर्धग्रहण वाले प्रश्नों का आप रिवीजन करिए, पुनर्अभ्यास करिए इनका, और याद करने के बाद इनको लिख के देखिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।